तो जो आधी हमारी पैदावार रह गई उसका हमें भाव भी तो ज्यादा मिलना चाहिए, तभी तो हमारी भरपाई होगी। रेट अगर ज्यादा नहीं मिलेगा तो किसान को दिक्कत है। उसके लिए एक प्रॉपर मार्केटिंग का तरीका होना चाहिए कि हाँ किसान वो ऑर्गेनिक तरीके से अपना बेच सकता है, उसको बेचने के लिए सेल पॉइंट चाहिए, उसको प्रोटेक्शन, उसकी या तो भाव सरकार अलग करे या उसको सर्टिफिकेशन की चीज हो। सब सर्टिफिकेशन का देश भर में 24 एजेंसीज हैं, वो सर्टिफिकेशन करती हैं। अब वो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस इतना जटिल है, आज तक कोई किसान उसको सर्टिफाई नहीं करवा पाया अपनी जमीन को। मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आपने करवा रखी सर्टिफिकेशन। आपके एरिया में कराची किसी कंपनी के थ्रू, कौन सी कंपनी ने की है? गुजरात सरकार के है, गोप का गुजरात सरकार के। तो वो प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट के तहत की होगी। इंडिविजुअल किसान ने किसी ने नहीं करवाया। इंडिविजुअल में भी चार्ज सर कम आता है, सब ज्यादा नहीं आता, 3-4 हजार का खर्चा। ग्रुप वाइज बनाते हैं और ग्रुप में भी। आज से मैं बताता हूँ, आज से जो चीजें आप लोग बता रहे हो वो हमारे हरियाणा में बागवानी डिपार्टमेंट जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसके तहत IPL जो कंपनी है, इंटरनेशनल पेनिसिया लिमिटेड है, जो ऑर्गेनिक में डील करती है, उसको एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि आप किसान को 2-3 डिस्ट्रिक्ट में 200 या 300 हेक्टेयर तो आप ऑर्गेनिक में चेंज करिए। तो उसमें जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का जो काम था वो OneCert एशिया लिमिटेड के नाम से उसको थे। तो उसमें क्या होता था, ऑर्गेनिक में सबसे पहले आपको वो जमीन है, वो आपने 3 साल उस जमीन में कोई भी आपने केमिकल्स का प्रयोग नहीं करना है, 3 साल तक आपका तरीके से। लेकिन जो 3 साल आप उसमें पैदावार जो फसल लेंगे वो ऑर्गेनिक नहीं होगी। वो 3 साल तक आपने उसमें कुछ भी नहीं डालना और आपकी 4th ईयर उस जमीन को ऑर्गेनिक मानते हैं। अगर जमीन ऑर्गेनिक होगी तो ही फसल आपका पैदावार ऑर्गेनिक होगी। तो 3 साल तक वो ऑर्गेनिक के तरीके बताते हैं, आप इस तरीके से अपनी कंट्रोल करिए, मैनेजमेंट करिए। उनकी पूरी रिपोर्ट होता है आपने क्या डाला क्या नहीं किया सर्टिफिकेशन के बाद, और फिर वो सर्टिफिकेशन की तरफ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद सर्टिफिकेशन की तरफ। और सर्टिफिकेशन होने के लिए पार्टिकुलर एरिया ही सर्टिफाई करते हैं कि इस एरिया में ये फसल हम सर्टिफाई कर रहे हैं और कोई फसल नहीं, ये ड्रॉबैक है। अब वो सर्टिफाई भी हो गया, उसके बाद में आपने वो जो चीज उसमें फसल नोटिफाई होगी तो बेचे कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या हमें आई। तो ज्यादातर सब्जियों का एरिया था उस टाइम पे, वहां पे गाजर का, टमाटर का और गोभी का। तो 2 साल 3 साल तक होते होते जो उन्होंने फार्मर सेलेक्ट किए थे वो सभी छोड़ गए, लगातार वो धीरे धीरे छोड़ते गए। मुश्किल से 5 किसान ऐसे थे जो कि फिर उनका वो क्राइटेरिया पूरा नहीं होता कि 50 हेक्टेयर मिनिमम एरिया होना चाहिए, वो 50 हेक्टेयर हुआ नहीं, वो सर्टिफिकेशन हुई नहीं। तो ये मैं नेचुरल फार्मिंग की जो किसान की समस्याएं हैं ये बता रहा हूँ, इससे हम भी जूझ रहे हैं। लेकिन सरकार को हम बता रहे हैं कि थोड़ी सी जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा कम कीजिए, उसको किसान के लिए सुविधाजनक बनाया जाए। उसकी मार्केटिंग का, किसान को अगर लॉस हो रहा है ऑर्गेनिक तरीके से तो उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग का, अब आपने सर्टिफाई करा था तो आपका जो रेट है वो मिल जाता है आपको, कितना उससे थोड़ा ज्यादा मिलता होगा। तो क्या फायदा है या नुकसान है, क्या है, कितने रुपए का नेट फायदा है? 1.5 गुना मिलता है इससे, 1 किलो का और 5 किलो 10 किलो का और पैकिंग करके हम लोग बेचते हैं। अच्छा, पैकिंग करके मूल्यवर्धन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है। इसके साथ साथ अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे गुड एग्री, और नंबर 3 आपको अच्छी क्वालिटी का बीज। ये किसान को 3 चीजें बहुत अच्छी हों तो पैदावार बड़ी अच्छी आती है, या जो गुणवत्ता पूर्वक जो पैदावार है वो होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। अब यहाँ की अगर बात करें तो जो मिट्टी की ताकत है वो अब इतनी ज्यादा नहीं रह गई है जो पहले थी, आज से 40 साल पहले थी, वो नहीं है। क्योंकि एक तो साल में 2-2, 3-3 फसलें, उसके बाद में जमीन में पैदावार बढ़ाने के लिए
कीटों को, कीटनाशकों का प्रयोग, खादों का अंधाधुंध प्रयोग, उसकी वजह से जमीन में जो ताकत है या केमिकल्स की मात्रा वो बढ़ गई, और जो जमीन में हमारे जो मित्र कीट हैं या जो जीवाणु होते हैं जो कि उस प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, जो जमीन की ताकत को बनाए रखते हैं, वो धीरे धीरे वो कम होती गई। एक ऑर्गेनिक कार्बन आपने सुना होगा, ठीक है, जीवांश जो हम कहते हैं, जैविक कार्बन जिसको बोलते हैं, वो जमीन की ताकत ही बताता है। तो आपके यहाँ कितना है, कोई बताएगा? जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन आपकी मिट्टी टेस्ट करवाई होगी, हाँ याद है सर, वो 1% आता है। 1 है आपके, अगर 1 है तो बहुत अच्छा है ये चीजें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक साल में अगर 2 से 3 फसलें लेंगे और उसके अंदर कोई कूड़ा करकट अंदर नहीं मिलाएंगे, अब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़े कैसे? वो बढ़ेगा देसी तरीकों से, आपका देसी खाद का प्रयोग, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग, ग्रीन मैन्योरिंग यानी कि उसमें ढैंचा है, आपका मूंग है, आपका दूसरी जो आप चौड़ है कहते हो या चना कहते हो, उसमें से उसका आपका दाने निकाल करके जो जितना भी उसका कूड़ा करकट वो अंदर मिला करके, उससे हमारा ज्यादा होगा। और जमीन में जितनी ताकत, अब देखो कि कई चीजें अगर वो मिलाएंगे नहीं हम तो ताकत कैसे बनेगी? आप देखते हो कि जमीन पे कोई भी चीज पड़ी हो, 2 दिन बाद आपका देखोगे या 15 दिन बाद अगर कोई लकड़ी है कोई और है तो दीमक लग के उसकी मिट्टी लग बढ़ जाती है, या दूसरे माइक्रोब उसकी मिट्टी बनाती है, यानी कि नई मिट्टी बनती रहती है और पुरानी में ऐड होती है। तो सारा काम कौन करता है? सारा का सारा जीवाणु सूक्ष्म। एक मुट्ठी मिट्टी में लाखों मिलियन जीवाणु होते हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, धीरे धीरे ज्यादा फसल लेने के चक्कर में वो जीवाणु जो हमने उनकी संख्या कम कर दी, और वो संख्या कम करने तो एक्टिविटी कम होती है। अगर एक्टिविटी कम होगी तो जमीन की ताकत कैसे बढ़ेगी, पौधा खुराक कैसे ले पाएगा? जो हम खाद डालते हो पूरी खाद पौधा नहीं ले पाता, वजह कि जो जीवाणु है उसकी संख्या कम होगी। अब वो संख्या जब भी बढ़ेगी जब उसको खाने को कुछ मिलेगा, उसके अंदर केमिकल। अब आप लोग यकीन नहीं करोगे, यहाँ अगर डिमक हो जाए तो क्लोरपाइरिफॉस और फोरेट, और अगर निमेटोड की भी समस्या थोड़ी सी, जड़ों में गांठें हो जाती हैं, निमेटोड जीवाणु होता है, उसकी समस्या भी गेहूं में काफी आने लगी, अमरूद में भी काफी आती है, जो जामफल उसमें भी। तो उसके लिए फ्यूराडान जो दवाई है वो जमीन में डलती है, उससे भी हमारा जो जीवाणुओं का की प्रक्रिया है, जो क्रिया है उसको कम हुआ है। तो इस वजह से जमीन जो मिट्टी है वो कम होगी। तो इसलिए अपनी मिट्टी का ख्याल आप जरूर रखें। जब तक आपकी मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी, आप उसमें ऑर्गेनिक तो भूल जाओ, आप कोई भी फसल नहीं ले सकते। आप अगर अच्छी मिट्टी नेचुरल फार्मिंग के लिए होना तो बहुत जरूरी है। अगर नेचुरल फार्मिंग भी नहीं है या प्राकृतिक खेती भी नहीं है तो आपका जो दूसरी फसल भी लोगे वो बहुत कम होगी उसके अंदर। और जीवाणु उसका मिट्टी का आप करोगे क्या, सुधार कैसे कर सकते हो? वही परंपरागत तरीकों से, और कोई इलाज नहीं है उस चीज का, जितने जीवाणु। तो इस करके अपनी जो भी मिट्टी है उसको टेस्ट करवाइए आप। हर 2 साल में 3 साल में आपने मिट्टी टेस्ट जरूर करवानी है। मिट्टी टेस्ट में आप लोगों को मिट्टी का सैंपल लेने का तरीका पता होगा जी, कैसे लेते हैं? वी आकार का शेप बना करके, और उसमें से वो मिट्टी हटा लो एक बार, उसकी जो बीच की वी आकार की मिट्टी वो हटा दो, वो मत लो आप। उसके बाद जो ऐसे एक बारी आपने कस्सी ऐसे मारी, एक बारी ऐसे लगा, वी बन गया शेप, उसमें से वो मिट्टी हटा दो, सारी हटा दो उसको। उसके बाद में उस कस्सी से 1 इंच मिट्टी साइड से धीरे धीरे नीचे तक ले जाओ, और 1 इंच मिट्टी धीरे धीरे वहां तक ले जाओ, और वो मिट्टी है वो इकट्ठी करके, और 5-6 जगह से आपको बीघा में से सैंपल ले करके अच्छी तरह मिक्स करके आधा किलो मिट्टी वो आप टेस्ट करें। हर 3 साल में या 2 साल में वो टेस्ट आप जरूर करवाएं। उसमें अगर आप 2-3 चीजें देखो, एक तो ऑर्गेनिक कार्बन लिखा होगा, उससे लिखा होगा जैविक कार्बन, ऐसा लिखा होता है उस मिट्टी टेस्ट की रिपोर्ट से। तो वो देखो आपका जैविक कार्बन के, अगर आपका 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 तक है तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 0.6, 0.5 से कम है तो आप अपनी जमीन में आपको खाद डालने की जरूरत है, देसी खाद आपके अंदर, उसके अंदर कूड़ा करकट डालने की जरूरत है, आपको उसमें वर्मी कंपोस्ट डालने की जरूरत है, आपको उसमें
जो दूसरे जीवाणु खाद होती हैं उनकी प्रक्रिया बढ़ाने की जरूरत है, तो ये आप जरूर देखें। इसके अलावा उसमें आपको ये भी पता चल जाता है कि जमीन में हमारे खनिज तत्व कितने हैं, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, फास्फोरस की मात्रा कितनी है, पोटास की मात्रा कितनी है, या दूसरे सूक्ष्म जीव का अगर टेस्ट करवाएं तो वो एक अलग है। तो इनसे आपको, इसके अलावा आपको ये भी बताया जाता है उसमें आपको इस जमीन में आपकी कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, तो वो अच्छी फसल के लिए आपने मिट्टी का टेस्ट आपका जरूरी है। फिर आता है आपका बीज। अब बीज की बात करें तो अच्छी क्वालिटी का बीज सबसे जरूरी है। अगर बीज बहुत अच्छा नहीं होगा तो आपकी 15% पैदावार कम हो जाती है। बीज के अगर बीज अच्छा क्वालिटी का अच्छी उसका बीज नहीं मिलता तो 15% आपका कम हो जाता है। अब यहाँ की बीज का मतलब ये नहीं कि आपका बीज जो जिसके रेट अच्छे होंगे, जो अच्छी ज्यादा पैसे देके आप बीज लेके आओगे तो वही अच्छा होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये आपको थोड़ा सा आपने अपने पड़ोसी किसान से, किसी अधिकारी से, आपके जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम है उनसे, किसी से भी आप पूछिए कि इसमें सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म कौन सी है और ये हमारे एरिया के लिए है या नहीं है, ठीक है, और क्या मैं इसका बीज उत्पादन आगे कर सकता हूँ। ये 3 बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे एरिया के लिए किस्म है या नहीं है, उसका बीज उत्पादन मैं आगे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो ये जरूरी है। और सोर्स आपका कहाँ से लेके आए हम वो बीज, भी हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरकारी डिपार्टमेंट है या प्राइवेट में भी लेके आए तो कहाँ से हमें नकली बीज नहीं मिलेगा। ये इस तरह की चीजें हैं। अब आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ की अगर सरसों की 725 और प्राइवेट कंपनी की पाइनियर सीड के नाम से जो आपने पाइनियर कंपनी की उसकी आती है 45S46 तो किसान अब की बार, क्योंकि किसान तो देखा देखी करता है, अभी रमेश ने कर लिया तो ये भी करेंगे, उसने कर लिया तो वो भी करेंगे, बगैर अपनी जमीन देखे, बगैर अपनी पैदावार देखे भाई बहुत अच्छी है। क्योंकि देखो एक दूसरे किसान की मानते भी है किसान, तो ज्यादातर